हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के साथ या फिर परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की दिक्कतें होती है, कई तरह की समस्याएं परेशानियां होती है, लेकिन कोई इसके बारे में खुलकर बात ही नहीं करना चाहता, कोई बोलना ही नहीं चाहता, खुलकर सामने ही नहीं आना चाहता, क्योंकि हमें इस बारे में बात करने से हम घबराते हैं, हमें हिचकिचाहट होती है। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, ये आपके साथ है। और डॉक्टर दहीफले आपकी सारी सेक्स से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का समाधान करेंगे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। ये आपके सारे सेक्स संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि फीमेल कॉन्डम्स जो होते हैं वो कौन से मटेरियल से बनते हैं? श्योरली। और यहाँ पे जो सब हमारे लोगों की जो समझो इंक्वायरीज है, ईमेल्स है, वो ध्यान में रखते हुए हमने टॉपिक लिया है। भाई सब कुछ मेल के लिए चल रहा है, फीमेल के लिए कुछ नहीं क्या है, बस उसकी वजह से ये टॉपिक लिया है। यहाँ पे जो स्पेशली मटेरियल रहता है, लैटेक्स रहता है, बाद में पॉलीयूरेथेन मटेरियल रहता है। तो ये मटेरियल से ये बनता है प्रोटेक्शन। और ये फीमेल प्रोटेक्शन कैसे काम में आता है, कैसे फीमेल ने यूज़ करना चाहिए, कैसे वो अपने को एड्स, HIV और अनवांटेड प्रेगनेंसी से हमें फ़ायदा देता है, सब हम देखने वाले हैं वन बाय वन। और अब कैसे बनता है, किस चीज़ से बनता है, तो ये तो जान लिया डॉक्टर साहब, लेकिन अब ये इस्तेमाल कैसे करना है? क्योंकि कुछ लोगों ने तो देखा भी नहीं है उसे। डेफिनेटली यहाँ पे सबके लिए एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोगों को काटना कैसे वो भी पता नहीं है। बहुत बार सीजर लेके काटते हैं और काटते काटते थोड़ा प्रोटेक्शन भी कट हो जाता है। तो यहाँ पे उसे कुछ जगह पे कट रैपर, एक मार्किंग रहता है, वहाँ से कट करना है। ओपन करने से पहले अपने हाथ अच्छे वॉश चाहिए सैनिटाइज़र से, नेल्स ज़्यादा बड़े नहीं चाहिए। ये केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब यहाँ से बाहर निकलता है पीस, तो उसको सब तरफ से ऐसा हाथ लगा के देखना नहीं है। जहाँ भी हाथ टच करोगे वहाँ पे इन्फेक्शन होता है। तो जस्ट एक मार्जिन जो रहती है, उसे एक आउटर मार्जिन, इनर, और बीच में रहता है सिलेंडर। तो आउटर मार्जिन अपने वजन वॉल को लगने वाली रहती है। जो इनर वाला पार्ट है, उसमें 2 फिंगर डाल के फीमेल पार्टनर उसको उसे थोड़ा सा लुब्रिकेंट यूज़ करके अंदर सर्विस तक उसे फिट करना है। और सामने बाहर वाला पार्ट जो है उसे वाइड ओपन रखना है। ये करने से वहाँ पे उन्हें कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और एक्ट होने के बाद कोई HIV, एड्स या कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी का डर भी नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, दिनेश जी बेलगाम से, उनका कॉल लेते हैं। दिनेश जी, सवाल पूछिए। सर, फीमेल कॉन्डम डेंटल डैम जैसे यूज कर सकते हैं, क्या जानकारी दीजिए। क्या हमारे दर्शक पढ़ रहे डेंटल डैम? इसके ऊपर तो अलग से आने वाले लोगों को पता भी नहीं क्या है। इन शॉर्ट डेंटल डैम क्या है बोलता हूँ, तब इसका कन्वर्शन हम देखेंगे। अपने पास जुगाड़ तो काफ़ी अच्छा चलता रहता है, हर चीज़ का जुगाड़ रहता है। डेंटल डैम दर्शकों आपके लिए एक कहता हूँ यहाँ पे, जैसा मुंह में बहुत बार ओरल सेक्स लीकिंग है या ओरल सेक्स करना है, तो उस वक्त सामने वाला का इन्फेक्शन हमें न हो जाए, इसलिए कुछ यहाँ पे रुमाल जैसे लैटेक्स के या पॉलीयूरेथेन के कुछ यहाँ पे पीस रहते हैं, उसे कहते हैं डेंटल डैम। अभी इनका कहना है भाई हमारे पास तो डेंटल डैम है ही नहीं, तो अभी क्या करेंगे, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो वही फीमेल कंडोम जो है उसका एंड कट कर दो और सेंटर में से उसके कट करोगे तो उसका स्क्वायर बनता है, और फिर उसे यूज़ करो। लीकिंग के लिए है या ओरल सेक्स के लिए है, जो भी आपकी एक्टिविटी है उसमें काम में आती है, लेकिन
कट करते वक्त उसे बहुत केयरफुली एक लाइन में ही कट होना चाहिए, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। हाँ डॉक्टर साहब, आपने अभी केयर के बारे में बात की, तो मुझे ये लगता है कि अगर फीमेल पार्टनर फीमेल कॉन्डम यूज कर रही है correct। तो ऐसी स्थिति में जो मेल पार्टनर है उन्होंने कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। पहले तो लाइट रहना चाहिए वहाँ पे, अंधेरे में करने की आदत रहती है। भाई मुझे पता नहीं रीजन क्या है कि ये एक्टिविटी अंधेरे में करना है, किसने बोला है आपको अंधेरे में करने के लिए? कम से कम कहाँ पे आप जा रहे हो पता तो होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत बार क्या होता है, यहाँ पे फीमेल ने वो लगा दिया कंडोम, तो बहुत बार क्या होता है इनको कुछ दिखा नहीं वहाँ पे, तो उसको एक साइड में पुश होके और अपने नॉर्मल तरीके से विदाउट प्रोटेक्शन वहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं। तो एक ही केयर लेना है, प्रॉपर लाइट चाहिए, और आपका इंसर्शन है जो कंडोम रहता है फीमेल उसके सेंटर में होके बाद में थ्रस्टिंग करना है, ये सावधानी बरतनी, और इजैकुलेशन होने के बाद इमीडिएटली वहाँ पे स्टॉप होना है, और रिपीटेड करने की वहाँ पे जरूरत नहीं। बाकी और डिटेल्स हम देखेंगे। डॉक्टर साहब, अभी कॉन्डम्स जो है यूजुअली उसमें लिब्रिकेंट तो पाया जाता है, उसमें होता ही जब वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, लेकिन क्या फीमेल कॉन्डम्स में भी लिब्रिकेंट होता है? अगर नहीं होता है तो कौन सा लिब्रिकेंट इस्तेमाल करना चाहिए? कौन सा सेफ चाहिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसलिए ये लेटेक्स मटेरियल जो है बहुत सेंसिटिव रहता है ऑयल को। हमें काफ़ी आदत है जो हाथ को आ जाए, वैसलीन हाथ को आ गया, कोई ऑयल तेल हाथ में आ गया, बस उसको लगाया और शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जो रहते हैं वही सेफ रहते हैं, जिसकी रिएक्शन यहाँ पे लेटेक्स पे नहीं होती है, और जिसकी वजह से आपको HIV एड्स या अनवांटेड प्रेगनेंसी का प्रोटेक्शन जो चाहिए वो डेफिनेटली आपको मिलता है। तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना ही आपको सेफ है। डॉक्टर साहब, एक फीमेल का फोन आ रहा है, महिला दर्शक है, कीर्ति जी मैसूर से, उनका कॉल लेते हैं। कीर्ति जी, आपका स्वागत है हमारे शो में, सर से सवाल पूछिए। हेलो सर। जी हाँ बोलिए। सर, फीमेल कॉन्डम में अलग अलग फ्लेवर होते हैं क्या, और उसका क्या फायदा होता है, इसकी जानकारी दीजिए। बहुत बढ़िया अच्छा क्वेश्चन। सवाल। अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं क्या, जी। और क्यों होना चाहिए, ये भी हमें देखना है। बहुत बार लीकिंग है या ओरल सेक्स है, नॉर्मल रबर का स्मेल कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और ये नॉर्मल रबर रहता है तो उससे उनका एक्टिवेशन भी चला जाता है। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है वहाँ पे, या बहुत ऑरेंज फ्लेवर है, या अलग अलग फ्रूट्स के फ्लेवर के आपको बहुत बार निरोध मिलते हैं। या एडिशनली और एक वो कर सकते हैं, कोई जो जूस रहता है या चॉकलेट रहता है उसके ऊपर डाल के उससे भी वो यूज़ करके उसको लीकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको भी उससे कंफर्ट मिले या आपके पार्टनर को भी उससे कंफर्ट मिल जाए। स्पेशली रहता है ओरल सेक्स के लिए। डॉक्टर साहब, बचत किसको पसंद नहीं है? सवाल ही तो नहीं। इसी के ऊपर से सवाल ये आता है अभी कि ये फीमेल कॉन्डम जो है वो दोबारा इस्तेमाल कर सकता है क्या? ऐसा वॉशिंग मशीन करके धो के जी। ऐसा नहीं रहता है। क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा करते हैं बहुत बार। मैं काफ़ी बार देखता हूँ सर, वो कंडोम एक ही लाया था, नीचे गिर गया, मैंने उसको वॉश किया और यूज़ किया। मतलब ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि रीज़न क्या है, इवन एक बार यूज़ करने के बाद भी वहाँ पे स्ट्रेचिंग होके माइक्रो कट्स बचते हैं, और वहाँ से ऑर्गेनिज्म जाके आपको जो प्रोटेक्शन मिला है वो नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा कि फीमेल कंडोम भी रहते हैं। जब मेल तैयार नहीं है यूज़ करने के लिए तो आपको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि आपकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपका नोन हो या अननोन पार्टनर हो, विदाउट प्रोटेक्शन कभी भी एक्ट करना नहीं है, ये ध्यान में रखिए। और एक क्लिप का फ़ायदा लगे, खुद भी देखिए और सबको फॉरवर्ड भी कीजिए। और एक बात आती है कि इसका डिस्पोज ऑफ कैसे करें? फीमेल कॉन्डम सेक्स के बाद डिस्पोज ऑफ कैसे करना है? और इसका नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। हम कॉमनली देखते हैं कैसे डिस्पोज करते, बस उसको निकाल लिया, टॉयलेट देखते हैं किधर है, टॉयलेट में छोड़ दिया, 8 दिन के बाद टॉयलेट बंद। कभी भी ऐसा नहीं करना है। देखो, जहाँ पे भी काफ़ी स्टैंडर्ड जगह पे आप जब देखते हो, उसकी इसलिए सेक्स एजुकेशन दिया है कि आपके पास एक एनवलप रहता है, एक प्लास्टिक बैग रहती है, और उसे निकालने के बाद उसे अंदर डाल के अच्छा सील करके हमारे डस्टबिन में डालना चाहिए। हमारे पास तो इतनी शर्म आती है उसको निकालना कैसे, निकालने के बाद कोई देखेगा तो कोई क्या बोलेगा क्या नहीं, इसकी वजह से ये फ्लश करते हैं टॉयलेट में। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी खुद की सेफ्टी के साथ अपने सराउंडिंग की सेफ्टी भी देखना
बहुत जरूरी है। इसके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि आपको अगर डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर हमने दे रखे हैं, आप स्क्रीन पे इस वक्त देख सकते हैं। ये नंबर्स आप नोट डाउन कर दीजिए और डॉक्टर साहब से आप बड़ी आसानी से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। तथा डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम भी हमने दिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में, नेरुल, खारघर में भी डॉक्टर साहब आपको मेडिकोवर हॉस्पिटल में मिलेंगे। तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब के क्लिनिक है। जो आपको अच्छा लगे, जो सेंटर जो है आपको पास लगे, उस क्लिनिक में जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब की वेबसाइट है sexologist.in। इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की आसानी से अपॉइंटमेंट आप इस तरह से ले सकते हैं और बहुत ही सरल तरीके से आपने सारी सेक्स संबंधी लैंगिक समस्याओं पर आप समाधान पा सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको डॉक्टर साहब के द्वारा मिल सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एपिसोड तो हमने काफ़ी अच्छी जानकारी हमने मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स के बारे में दी हुई। तो ये एपिसोड बहुत अच्छा हुआ और अगले बार हम ऐसे कुछ अलग टॉपिक्स और अलग सवाल दर्शकों की डिमांड से हम लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए हम लोग दर्शकों की इजाज़त लेते हैं। ओके, तो अभी यहीं पर रुकते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।